सर कौन से स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए? अरे स्वर कौशल विज्ञान जी, का अरे कौशल जी, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने। ये वीडियो अच्छे से बता दीजिए। हाँ, देखिए कौशल जी, हमारे स्वर, हमारे नाक से निकलने वाली हवा, इसे बोलते हैं स्वर। एक बिल्कुल। लेफ्ट नोस्ट्रल होता है, एक राइट नोस्ट्रल होता है। इनसे हवा बराबर नहीं निकलती है, एक से कम, एक से ज़्यादा निकलती है। तो एक बारी में एक एक्टिव होता है, दूसरा इनएक्टिव होता है। बिल्कुल। इसको शिव सवरोदय बोलते हैं। कहा है माता पार्वती ने कुछ प्रश्न पूछे थे, भगवान शंकर ने उनके जवाब दिए थे। उसके आधार पर वहाँ शिव सवरोदय में बताया गया है कि आपको, अगर आपका राइट नोस्ट्रल चले, जिसको कि सूर्य स्वर बोलते हैं, जिसको कि पिंगला स्वर बोलते हैं। पिंगला नाड़ी है, स्वर नहीं, पिंगला नाड़ी है, और उसको सूर्य स्वर बोलते हैं। और राइट आप दायां बोल सकते हैं, राइट बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए अगर वो स्वर चल रहा है तो? या लेफ्ट नोस्ट्रल से ज़्यादा फ्लो आ रहा है, यह चेक करेंगे तो पता लग जाता है कौन से में ज़्यादा हवा लग रही है। जिधर ज़्यादा हवा लग रही है वही एक्टिव है। बिल्कुल। अगर मान लो मैं ऐसे करता हूँ, या मेरे यहाँ पर ज़्यादा हवा लग रही है, तो मेरा लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिवेट है। अगर ये एक्टिवेट है तो मेरे जो ईड़ा है वो स्वर एक्टिवेट है, ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट है। मेरा चंद्र स्वर एक्टिवेट है, तो मुझे चंद्र के कार्य उस समय करने चाहिए। अगर दोनों में बराबर फ्लो आ रहा है तो मुझे सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं, सुषुम्ना के कार्य करने चाहिए। तो कौशल जी, अगर कोई व्यक्ति, देखो इससे बड़ी कुछ भी नहीं है दुनिया में, अगर कोई व्यक्ति सीख ले स्वर विज्ञान और ये सीख ले कि कौन से स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए, तो उसकी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि अनजाने में वो चंद्र के कार्य सूर्य में करेगा, लेफ्ट के कार्य राइट में करेगा, क्योंकि उसको पता तो है नहीं। कार्य तो करेगा, लोग तो कार्य कर रहे हैं, कुछ कार्य सुषुम्ना में करेगा। अगर दोनों स्वर बराबर चल रहे हैं, मतलब ईड़ा और पिंगला, मतलब लेफ्ट और राइट, दोनों में बराबर फ्लो आ रहा है, दोनों में इक्वल फ्लो निकल रहा है, दोनों नाक बराबर फ्लो दे रहे हैं, तो वो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट है। अगर सुषुम्ना नाड़ी में किसी ने कोई शुभ कार्य, बड़ा कार्य, गुड स्टार्ट कर लिया, उसकी जिंदगी में अहित होने वाला है, दुर्भिक्ष होने वाला है, बुराई होने वाली है, परेशानी आने वाली है। जिंदगी में जो आदमी के काम खराब होते हैं ना, कोई काम शुरू किया था, काम खराब हो गया, कुछ अच्छे रिश्ते बनाए थे, रिश्ते खराब हो गए, शादी की थी, शादी खराब हो गई। अब वो इसलिए हुई कि स्वर विज्ञान का नॉलेज तो है नहीं, और लोग तो वैसे सियाने बन रहे हैं। क्या होता है, अंधविश्वास है, इससे करने से क्या होता है, अमेरिका में जाके देखो, रूस में जाके देखो, फ्रांस में जाके देखो, ये अंधविश्वासी है, ये टकलेफा यहाँ आके कुछ भी फेंक रहे हैं। तो भी कर लो, बाद में दुख पालो, भरा पड़ा है संसार दुखों से। कौशल जी, कोई किसी को बताता नहीं है कि मैं दुखी हूँ। बिल्कुल। बाकी बाय गॉड, जिधर आप पत्थर फेंकोगे ना, जिस घर में पत्थर गिरेगा उसमें दुखी मिलेगा। मतलब कोई रिश्तों से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है। अरे दुखों का बाढ़ आ रही है। उसका दुखों का मेन कारण, अधिकतर दुख हो रहे हैं लोगों के, बिजनेस फेल हो रहे हैं, लोगों के रिश्ते फेल हो रहे हैं, लोगों के कारोबार खराब हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सुषुम्ना में काम कर लिए। अब तो लोगों को तो पता तो है नहीं कि स्वर विज्ञान क्या होती है, शिव सर्वोदय क्या होता है। काम तो करेंगे, दुकान का आउटरन कभी भी कर दिया, अरे दोनों नाक एक साथ चल रहे थे, गड़बड़ हो गई भैया, गृह प्रवेश कर दिया, माथे फूटेंगे घर में। उसमें इतनी खुशी खुशी घर बनाया, 50-60 लाख रुपए खर्च किए, 1 करोड़ खर्च किया, बड़ा तामझाम बैंड बाजे बजाए, बड़ा सब कुछ बढ़िया किया, और दोनों नाक चल रहे थे, घर में घुस गए, खूब जिमाया लोगों को। अगले दिन माथे फूटना शुरू हो गए, बाप बेटे की नहीं मान रहा, बेटा बाप की नहीं मान रहा, पति पत्नी खींच रहे हैं, इधर कुछ हो रहा है, क्या हुआ। फिर कोई वास्तु वाले आएंगे, वास्तु दोष है, वो बताएंगे इधर ऊंचा इधर नीचा, और वो कमा के ले जाएंगे। अगर गलत स्वर में घुस गए घर में, तो भैया तो कितना वास्तु ठीक करता रहे, कुछ नहीं होने वाला। तो सुषुम्ना नाड़ी यदि चल रही है, दोनों नाकों में बराबर फ्लो हो रहा है, तो कभी भी घर में नहीं घुसना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह के मुहूर्त नहीं निकालने चाहिए, कोई रिंग सेरेमनी नहीं करनी चाहिए। भैया सीख लो, दोनों नाकों में बराबर श्वास बहुत कम चलता है, 1 घंटे में मुश्किल से 5-7 सेकंड चलता है सिर्फ। तो याद रखो, घर से बाहर निकल रहे तो रुक के जाओ। अगर दोनों चल रही है ना, वो साल में या 2 साल में एक मौका आएगा सिर्फ, जब आपकी दोनों नाक चल रही, घर से बाहर निकलते, रुक जाओ यार, रोज थोड़ी आएगा। बिल्कुल। रोज नहीं आता, ये बहुत कम चलती है। ऐसा कहते हैं कि लगभग 1 घंटा ईड़ा चलती है, 1 घंटा पिंगला चलती है, मतलब 1 घंटा आपकी लेफ्ट चलती है, 1 घंटा राइट चलती है। केवल 5-7 मिनट के लिए जब ये बदलती है, शिफ्ट होती है ना, तब सुषुम्ना आती है। जब दुर्भाग्य आता है, जब बुरा टाइम चल रहा होता है, तो ये 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट चल जाती है। उस समय अगर आपको पता है कि दोनों चल रही, रुकना है तो रुक जाओगे, तो नुकसान होना बच जाएगा ना, एक्सीडेंट हो जाता है भाई साहब।
अभी मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, बहुत जरूरी है। बाहर जा रहे हैं, सुषुम्ना चल रही तो मत जाओ यार, क्या चल रहा है, टल जाएगी ग्रह टल जाएगी। तो सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, पहला। सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी खरीदारी नहीं करनी है, दूसरा। सुषुम्ना नाड़ी में कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना है, वेट करना है। ज़्यादा लंबी नहीं चलती है, 2 4 5 10 सेकंड के लिए चलती है, तो उस समय आप रुक जाइए। जब एक फ्लो हो तभी निकलना है घर से बाहर। बिल्कुल। अगर आपका लेफ्ट चल रहा है तभी चल सकते हैं, राइट चल रहा है तभी निकल सकते हैं। सुषुम्ना नाड़ी में नहीं निकलना है, नए रिश्ते नहीं बनाने हैं, नया कारोबार शुरू नहीं करना है। तो पहला समझ में आ गया आपके? बिल्कुल। सुषुम्ना नाड़ी में कोई भी बढ़िया काम कुछ भी नहीं करना है, भगवान का नाम लेना है केवल। थोड़ी देर आप शांति से ईश्वर का नाम लो, मैनिफेस्टेशन भी नहीं करना है, कुछ मांगना नहीं है। मतलब आपको उस समय सेल्फलेस बन जाना चाहिए, बिल्कुल आपके मन में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान का नाम लिया आपने, ईश्वर का नाम ले लिया, राधे राधे राधे, ओम नमः शिवाय, राम राम राम, गणेश गणेश गणेश, जय बजरंगबली जय बजरंगबली, गणेश भगवान, जो भी है। मगर मांगना नहीं है कि भगवान मुझे कुछ दे तू। ये रहा सुषुम्ना का कार्य है, क्योंकि पहले जानना जरूरी है कि लोग बाग यहाँ तक देखेंगे बाद में छोड़ जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल यदि चल रहा है, उस समय आप वो कार्य करिए जो शुभ है, मांगलिक है, अच्छे कार्य हैं। कोई भी पूजा प्रतिष्ठा करनी है, कुछ भी मंत्र जाप करने हैं, कुछ भी नए लोगों से रिश्ता बनाना है, कोई भी गृह प्रवेश करना है, दुकान का उद्घाटन करना है, कुछ भी मांगलिक, कुछ भी बढ़िया कार्य, घर में कुछ बर्तन खरीदने हैं, कपड़े खरीदने, सोना चांदी खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, मकान खरीदना है, सब लेफ्ट नॉस्ट्रल चले जब करने होते हैं। इसमें आप कार्य करेंगे तो जिंदगी में खुशियां आ जाएगी, बढ़िया काम हो जाएगा। मतलब सारे के सारे मांगलिक कार्य, शांति के कार्य, सुख समृद्धि के कार्य चंद्र स्वर में करने चाहिए। और कोई भी ताकत का कार्य, बहादुर का कार्य, फाइट का कार्य, लड़ाई झगड़े का कार्य, वो सूर्य स्वर चले जब, राइट नोस्ट्रल चले जब, पिंगला चले जब करना चाहिए। जब आपका पिंगला चल रहा हो तो आपको कोई कोर्ट केस करना है, वकील से मिलना है, पुलिस में जाना है, पहाड़ चढ़ना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, लिफ्ट खराब हो गई, 7 मंजिल जाना है, तो राइट नोस्ट्रल चले जब देखो आप, मजा आ जाएगा आपको, चला लो उसको। कोई भारी काम करना है, खेती बाड़ी का काम करना है, कोई गड्ढे खोदने हैं, लकड़ी काटनी है, घुड़सवारी करनी है, जिम करना है, खेल खेलना है, जो भी ताकत के कार्य, बहादुर के कार्य, इलीगल कार्य है, वो भी सूर्य स्वर में ही करते हैं। ऐसे कार्य जो छिपा के करने के होते हैं, जिसमें हम समाज में वो कार्य मान्यता प्राप्त नहीं है, वो भी सूर्य स्वर में करनी चाहिए। जुआ खेलना है, सट्टा खेलना है, कोई ट्रेडिंग करनी है, ये भी सूर्य स्वर के कार्य है। घुड़सवारी करना है, ये भी सूर्य स्वर का कार्य है। ठीक है ना? कोई ऐसा कार्य जो क्योंकि सोशल नहीं है, वेश्यागमन करना है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, दारू पीना है, सूर्य स्वर के कार्य है, तो ये सूर्य स्वर में करना चाहिए। तो जो कार्य भारी है, कोई उग्र साधना करनी है, शमशानी साधना करनी है, भयंकर मारण चारण उतारना है, ये सूर्य स्वर के कार्य है। तो राइट नोस्ट्रल चले सूर्य स्वर, पिंगला, तब उसके कार्य करेंगे तो फल ज़्यादा मिलेगा। और ये अंधविश्वास नहीं है। जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, वो भाई साहब खुश हो जाओ और थैंक यू बोलो कि यार इतना बढ़िया वीडियो मिल गया। और जो पहले से जानते हैं ना, इसको विश्वास करो वापिस इस पर, क्योंकि विश्वास हट जाता है। बिल्कुल, क्योंकि स्वर विज्ञान सबके लिए नहीं है, पात्रों के लिए है। तो पहले पात्रता पैदा करो। स्वर विज्ञान अगर आपकी नॉलेज में है, स्वर विज्ञान अगर आप जानते हैं, तो पहले आप अच्छे इंसान बनो, माता पिता की सेवा करना शुरू करो, ईमानदारी अपने अंदर लाओ, जीव दया अपने अंदर लाओ, ऑनेस्टी अपने अंदर लाओ, दया भाव अपने अंदर लाओ, पंक्चुअलिटी अपने अंदर लाओ, काम के प्रति प्यार अपने अंदर लाओ, एक जिम्मेदारीपन अपने अंदर लाओ, वफादारी अपने अंदर लाओ, ये गुण पैदा करो। अगर आप श्वासें यूज कर रहे हैं मगर आप अच्छे इंसान नहीं हो, तो कुछ नहीं होने वाला, आपका फेथ खत्म हो जाएगा। तो पहले अच्छे इंसान बनो, बिल्कुल अच्छे इंसान बनो, पहले अपने अंदर गुण पैदा करो, दिल से दो। जैसे मान लो ये वीडियो में आपको दे रहा हूँ, मान लो मैं, आपने प्रश्न पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि मैं दिल से दे रहा हूँ। यहाँ मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं कुछ थोड़ा सा बता के और बाकी फिर कोर्स के लिए उनको प्रमोट कर दूँ कि आओ मुझसे स्वर विज्ञान सीखो, या मैं उनसे फिर मैं कोई रेमेडी बताऊँगा, ऐसा करूँगा, मैं उनसे 1 लाख ले लूँगा, 50,000 ले लूँगा। वो मेरा भाव नहीं है। मेरा भाव है मैं मुँह खोल के जितना मेरे खोपड़े में आता है, जितना मेरे मुँह से निकलता है, मैं सब बता डालूँ अभी कभी, पूरा का पूरा। तो चंद्र के कार्य चंद्र स्वर में करें,
सूर्य के कार्य सूर्य स्वर में करे, सुषुम्ना के कार्य सुषुम्ना में करे तो जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। हेल्थ के लिए कुछ अलग है, वो मैं अलग से बताऊंगा ठीक है। कि हेल्थ के लिए हम स्वर विज्ञान का यूज कैसे कर सकते हैं। ये मेन काम है। शांति के कार्य चंद्र के हैं, उग्र कार्य सूर्य के हैं, और जो ईश्वर साधना है और नाम भगवान का नाम लेना है, साधना करनी है, वो सुषुम्ना का कार्य है। सुषुम्ना में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, शांति रहना चाहिए और जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। पहला, स्वर विज्ञान में विश्वास करो और इस वीडियो को 2-3 बार देखो आराम से, तसल्ली से। और वैसे भी अपनी लंबी चौड़ी प्लेलिस्ट है। स्वर विज्ञान। हाँ, तो आप बता दो। हाँ, इसके अलावा अगर आप पूरा स्वर विज्ञान बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो हमारा एक पूरा प्लेलिस्ट है, स्वर विज्ञान का एक तरीके से पूरा कोर्स है, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी बता दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी नीचे ज्वाइन का बटन है, आप वो क्लिक करके एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हमें दे सकते हैं ताकि हम ऐसे वीडियोस आपको रेगुलरली सर्व कर सके। इसके अलावा अगर आज लाइफ में आप कोई भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप डॉक्टर शंभू शर्मा जी का काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हैं। नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।